मेरा एक सवाल बताओ। पूछो बहन जी, आप एक नहीं 1000 पूछो, हम यहाँ बैठे हैं बताने को, तो शुभ काम में देरी क्यों कर रही हो? पूछो जल्दी। जल से भरा मटका आसमान में लटका। ऐसा है बहन जी, हम तो तुम्हारे सवाल का उत्तर दे ही देते हैं ढूंढ ढांड के दिमाग लगा करके। ऐसा करो एक बार, ये तुम्हारी बहन जी खड़ी है ना, जो ज्यादा दिमाग चलाती नहीं, तो इन्हें पूछ के देखो, उसके बाद हम बताएंगे। तो पूछो जल्दी। पपीता। नहीं, पपीता नहीं है। पपीता? थोड़ा दिमाग लगा लेती, पपीता कैसे हो सकता है? पपीता में कब पानी भरा होता है? ठीक है, तुम्हारे इस दिमाग में, तुम्हारे इस भेजा में किसी और का नाम आ रहा हो तो बता दो, वरना मना कर दो। क्यों समय बर्बाद करती हो आप? बताओ जल्दी। पपीता। संतरा। संतरा भी नहीं है। मुझे नहीं पता। नहीं पता। अब आई ना बात कायदा की, जो आपने मना कर दी। अब हम बता रहे हैं, बहन का सवाल है कि जल से भरा मटका और आसमान में अटका। बड़ा विचित्र सवाल पूछा है, कोई बात नहीं है भाइयों, आप लोग कमेंट में बताना हमने सही बताया है या गलत बताया है, और वीडियो को इतनी शेयर करना जो पपीता और जो संतरा और नारंगी बता रही ना उनके पास तक पहुंच जाए। तो मेरे भाइयों वो कुछ नहीं है, वो है नारियल। अब आप लोग सोच रहे होंगे नारियल कैसे कुलदीप भैया, तो वो भी मैं बता रहे हैं मेरे भाइयों, नारियल पेड़ पर लगा होता है, ठीक है। और बहन का जो सवाल बोल रहा है कि जल से भरा मटका, तो बहन के सवाल के हिसाब से जो जल से भरा वो मटका है ना, वो नारियल है। नारियल में जल भरा होता है ना, इसीलिए उसको मटका बोला गया है। मेरे भाइयों बात आती है कि आसमान में अटका, तो मेरे भाइयों आपको पता ही है जो नारियल होता है ना, जमीन पर तो होता नहीं है, जमीन पर तो पैदा होता नहीं है किसी बेल पर, वो पेड़ पर आता है बहुत ऊंचे पर, तो वो आसमान में ही लटका होता है। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।